एक सही आदत 100 कदम आगे बढ़ाती है, एक गलत आदत 1000 कदम पीछे लेके जाती है। जी हां, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आदतें। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ सही आदतों को अपनाया जाए, कुछ बुरी आदतों को छोड़ा जाए, तो कोशिश इस वीडियो के जरिए मेरी यही है कि आप तक एक बेहतर तरीका मैं पहुंचा सकूं। वेलकम इन माय चैनल आरजे की पाठशाला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आदतें होती क्या है। आदत हमारी लाइफ का एक वो अभिन्न अंग है जो दुनिया को हमारे कैरेक्टर्स और हमारे हैबिट्स की पहचान करवाता है। अगर फिजिकली आप देखो तो दुनिया का हर एक इंसान सेम है, लेकिन उसकी जो हैबिट्स है, उसकी जो आदतें हैं, वो उसको बाकी लोगों से अलग बनाती आई है। हमारी डेली लाइफ में जो 95% एक्टिविटीज हैं वो हमारी हैबिट्स से ही इफेक्टेड है, हमारी हैबिट्स से ही प्रभावित है। जिंदगी में हर इंसान खुद के लिए बेहतर आज और बेहतर कल की कामना करते आया है, लेकिन बहुत बार उसको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है, वो है उसकी आदत है। क्योंकि लाइफ में हम लोग नए डिसीजंस बनाते हैं, नए चीजें सोचते हैं, लेकिन सिर्फ नया सोचने से हमें कभी नया रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप नए रिजल्ट्स अपनी लाइफ में चाह रहे हैं तो नई हैबिट्स का होना भी बहुत जरूरी है। हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती है, और हम सभी को पता है कि अच्छी आदत के क्या बेनिफिट्स है या फिर बुरी आदत के क्या लॉस है। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी हमारे अंदर की जो बहुत बुरी आदतें हैं वो हम छोड़ नहीं पाते। अब उसके पीछे कारण एक छोटा सा है कि हमारे अंदर ना एक डर बैठा हुआ है कि नहीं, ये आदत मैं नहीं छोड़ सकता। वैसे एक चीज बोला जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो शायद ये आदत भी इम्पॉसिबल नहीं है जिसको हम ना छोड़ पाए। लेकिन जो डर आज मेरे अंदर अगर बैठता है तो वो आदत जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, जिस वजह से मैं उस आदत को इग्नोर करता हूं। और जब एक आदत को हम इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं तो वो छोटी छोटी इग्नोरेंस बहुत बड़ा नुकसान बन के हमारे सामने आती है। क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही इंसान के खत्म होने का रीजन बनता है। एक छोटा सा तंबाकू अगर एक इंसान की आदत बनती है, पता है कि ये गलत आदत है, लेकिन इग्नोर करने की वजह से वही छोटा सा तंबाकू एक बहुत बड़ा रोग, कैंसर बन के बाहर आता है। बात करें अच्छी आदतों की, तो अच्छी आदतें भी हर एक इंसान के अंदर है, जो उस पे आत्मविश्वास पैदा करती है, जो उसको स्ट्रांग बनाती है, जो उसको इंटरनली मजबूत बनाता है, ताकि वो इंसान अपनी लाइफ में चीजों को लेके पॉजिटिव रहे और उन चीजों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। लेकिन कहा जाता है कि बुरी आदतें हमेशा हमारे लाइफ की जो अच्छी आदतें हैं उन पे हावी होती है, जिस वजह से वो अच्छी आदतों के रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते। जब तक बुरी आदत को छोड़ने का डर हम अपने अंदर से खत्म ना करें, जब तक अपनी बुरी आदतों को हम पूरी तरीके से खत्म ना करें, तब तक अच्छी आदतों के रिजल्ट्स हमें नहीं मिल सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम अच्छी आदतों को अपनाएं और बुरी आदतों को छोड़ें। अब देखिए, हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने दिल से ये चाहता है कि उसके अंदर अच्छी आदतें हो, उसका एक अच्छा कैरेक्टर बने, लोगों के सामने उसकी भी एक रिस्पेक्ट बने, और वो जो चीजें सोचता है अपनी लाइफ में, उन चीजों को वो आसानी से कर सके। किसी भी आदत को बनाने के लिए या फिर छोड़ने के लिए अगर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसी चीज पर चाहिए तो वो है हमारा माइंड। अगर हमारे माइंड में हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ना ही कभी जिंदगी में अच्छी आदतें लग सकती है और ना ही जिंदगी में कभी
बुरी आदतें खत्म हो सकती है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अभी, सभी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया होगा, जहां पे कुछ ना कुछ अच्छी आदत को डालने की या बुरी आदत को खत्म करने की आप सभी ने खुद से एक प्रॉमिस किया था। लेकिन मैं जानता हूं कि 95% लोग उस बात को भूल चुके होंगे कि उन्होंने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सीधा सा कारण है माइंड कंट्रोल ना होना। अगर हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है तो मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ना कोई अच्छी आदत आ सकती है और ना ही कोई बुरी आदत जा सकती है। अगर आप सभी कहते हैं कि हम सभी खुद के माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं एक छोटा सा आप सभी को तरीका बताऊंगा जिससे अच्छी आदतों को अपनाया जा सकता है और बुरी आदतों को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस माइंड पे आपका कंट्रोल होगा। देखिए, किसी भी काम को अगर आप करते हैं या किसी भी काम को मैं कर रहा हूं तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मेरी सारी बुरी आदतें आज ही खत्म हो जाए या अच्छी आदतें मेरी आज ही स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। 30 डेज प्लान मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। 30 डेज प्लान, कैसे हम 30 दिन कम से कम अपनी जिंदगी के खुद के दें जिससे हम अपनी आदतों को सुधार सके, अपनी गलत आदतों को खत्म कर सके। और जहां तक मैं समझता हूं 30 दिन खुद को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैंने बात की थी, हर एक इंसान नई चीजें सोचता है लेकिन गलत आदतें उसको बढ़ने नहीं दे रही। हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर किसी गलत आदत को आप छोड़ना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट के बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि अगर मैं एक सिगरेट पीता हूं तो इस सिगरेट से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। रिजल्ट्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और जब हम रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे तो हमें तब ये भी पता चलेगा कि अगर ये गलत आदत मेरे अंदर है, मेरे अंदर किताब ना पढ़ने की एक गलत आदत है, तो कहीं ना कहीं ये गलत आदत मुझे मेरे टारगेट से मुझे पीछे लेके जा रही है। जब किसी आदत के कंक्लूजन पे हम लोग जाते हैं, किसी गलत आदत के रिजल्ट्स को हम लोग सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड सेट बन जाता है कि मुझे इस आदत को अब छोड़ना चाहिए। और वो छूट भी जाएगी, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप उस आदत को भुलाने की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मैंने बोला वो तभी पॉसिबल है जब आप सभी अपने आप के माइंड को कंट्रोल में रखते हैं। यही बात अच्छी आदत के लिए भी है कि अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हो, वैसे तो अच्छी आदतों को अपनाना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं और फिर रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते कि हमारी लाइफ में अच्छी आदतें आए तो सबसे पहले उस अच्छी आदत के रिवॉर्ड्स देखना बहुत जरूरी है कि अगर मैं एक अच्छी आदत आज अपने अंदर डालता हूं तो इस अच्छी आदत की वजह से जिस काम को मैं कर रहा हूं या जो प्लानिंग लेके मैं चला हूं, इस प्लानिंग में मैं सक्सेस कैसे हो सकता हूं। अच्छी आदतें कैसे मुझे लोगों के बीच में एक अच्छा रिस्पेक्ट दिला सकती है। अच्छी आदतें कैसे मुझे पब्लिक के सामने एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकती है, कैसे मैं अपने एक काम के अंदर सक्सेस हो सकता हूं। जब इन रिवॉर्ड्स के बारे में हम सोचना स्टार्ट करते हैं और एक माइंड सेट बना के चलते, याद रखिए मैं माइंड कंट्रोल को बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि यही मेन ब्रिज का काम करेगा अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने में। अगर मेरा माइंड सेट बना हुआ है तो आई प्रॉमिस कि अगर 30 दिन धीरे धीरे किसी आदत को मैं अपनाना स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे अच्छी आदतों के रिवॉर्ड्स के बारे में सोचूंगा और जो गलत आदतें हैं उनके रिजल्ट्स के बारे में सोचूंगा, धीरे धीरे अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए मैं अपनी पूरी हैबिट्स चेंज कर सकता हूं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी बहुत सी आदतें अपनी बदली है,
बहुत सी हैबिट्स चेंज करी है और वो एकदम से कभी नहीं होती है। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इस बात को भी जरा ध्यान रखिएगा कि भटकाने वाली चीजें भी बहुत सारी आएंगी। क्योंकि अगर आपने एक अच्छी आदत डाली कि मुझे किताब पढ़ना है, तो याद रखिए भटकाने वाली चीज आपके मोबाइल के अंदर होगी। चाहे वो कोई एप्लीकेशन होगा या चाहे कोई गेम होगा, वो कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश करेगा। आप बोलते हो मैंने स्मोकिंग नहीं करनी है या ड्रिंकिंग नहीं करनी है, लेकिन बहुत से आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। अगर माइंडसेट बना हुआ है, आई प्रॉमिस आदतें बदलेंगी। अगर माइंडसेट नहीं बन पाएगा तो ये जो वीडियो है ये शायद आपके काम कभी नहीं आ सकती है। मैंने आप सभी को 30 डेज प्लानिंग दिया है, 30 दिन का। लेकिन अगर आप चाहो, आपको लगता है कि मेरा माइंड कंट्रोल बहुत अच्छा है और मैं इससे कम समय में भी अपनी आदतों को बना सकता हूं, तो जो भी कंफर्टेबल टाइम आपको लगता है वो टाइम पीरियड बनाइए। आज अपनी डायरी में अपनी बुरी आदतों को लिखिए और जो अच्छी आदतें आप चाहते हैं उन आदतों को लिखिए और धीरे 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 उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए। मैं वादा करता हूं आपके सामने बेहतर से बेहतर रिजल्ट नजर आएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर सीखने को मिली होंगी। अगर आपको काम की बातें लगी, अगर आपको लगा कि इसका जो कंटेंट है वो एक्चुअली हमारे काम आ सकता है, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो चैनल है आप सभी का आरजे की पाठशाला, जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों को भी आपको लगता है आपके आसपास इस वीडियो की जरूरत है, उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आप सभी का प्यार रहे बरकरार।